उद्धव ठाकरे के साथ या शिवसेना के साथ शिंदे की बात रखने के लिए वहां पर हैं। और इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर शिवसेना की बड़ी कार्रवाई। शिंदे को विधानसभा में नेता पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई हुई है और इसका मतलब यह है कि जो जानकारियां अब तक निकलकर सामने आ रही थी उस बात की पुष्टि हो गई है। एकनाथ शिंदे अब पूरी तरह से बागी हैं क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और एकनाथ शिंदे को विधानसभा के नेता पद से हटा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से राकेश त्रिवेदी, दिल्ली से रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पहले राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि जिस बात को लेकर जिक्र किया जा रहा था कि ये मान जाएंगे, पुराने शिव सैनिक हैं और शिवसेना में इनकी निष्ठा है, वापस लौट कर आएंगे, ये जो कार्रवाई हुई है ये बता रही है कि स्थितियां वैसी नहीं है जैसी सोची जा रही हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा एक्शन जो है शिवसेना ने लिया है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। और अब से कुछ समय पहले ही एक हिंट जो है शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, इस पर भी जो है चर्चा की जा रही है। और उसी तरीके से जो विधायक आज वर्षा बंगले पे जो आए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है, उस मीटिंग में भी ये डिस्कस किया गया कि क्या एकनाथ शिंदे के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। और जो 18-19 जो विधायक थे, उन्होंने एक सुर में कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ ये गद्दारी जैसा एक काम जो किया है, उनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी जो कार्रवाई हो की जानी चाहिए। उसी के बाद में शिवसेना ने यह फैसला लिया है और उन्हें विधायक दल का जो नेता पद था उससे हटा दिया गया है। उनकी जगह पर अजय चौधरी नाम के जो शिवसेना के दूसरे नेता हैं, उनकी नियुक्ति की गई है विधायक दल के नेता के तौर पर। निश्चित तौर पर अब जो बात है वो आगे और बिगड़ती हुई जा सकती है शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। ऐसे में बिगड़ी बात को महाविकास आघाड़ी कैसे संभालेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अब जो पूरा एक्शन का जो फोकस है वो मुंबई के साथ साथ गुजरात के सूरत में भी जो इसका एपिक सेंटर होगा। हाई वोल्टेज ड्रामा जो है ये अब और ज्यादा बढ़ते जा रहा है और ये देखना होगा कि अब से कुछ समय बाद जब एक तरफ मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक शिवसेना की तरफ से जो एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करने वाले हैं, और उसके ठीक दूसरी बात उनकी बीजेपी के भी एक विधायक जो संजय कुटे हैं, उनके साथ एक मीटिंग लाइंड अप है। तो इसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके साथ में जो 35 विधायकों की ताकत है वो किस तरफ करवट लेते हैं, वो क्या भूमिका लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल, सबकी निगाहें टिकी हुई है। अश्विनी पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ भी चल रहे हैं। अश्विनी, ये जो बता रहे हैं राकेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। क्या औपचारिक रूप से कुछ शर्तें अभी तक आई हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से कि क्या क्या वो चाहते हैं? जी देखिए, दो मुख्य रूप से कि बीजेपी के साथ सरकार बनाएं और तभी ये जो विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वो आएंगे और एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो है उनका गठबंधन तोड़ें। ये दो मुख्य शर्तें हैं जिसको लेकर जो है शिवसेना के विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें बातचीत हुई है, मंत्रियों की बातचीत हुई और यही दो मुद्दे जो उनकी तरफ से रखे गए थे, इस पर बातचीत जो हुई है, जो नतीजे निकले हैं वो मिलिंद नार्वेकर, रवि फाटक ये बात कन्वे करने के लिए एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको एक और खबर बता दें कि एआईसीसी ने ऑब्जर्वर के तौर पर कमलनाथ को नियुक्त किया है। वो महाराष्ट्र में आएंगे और जो भी राजनीतिक जो है यहाँ पे भूचाल आया है उसको लेकर वो पूरी समीक्षा करेंगे और क्या कुछ आगे एक्शन होगा वो और रवि हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। कमलनाथ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं रवि, और इसका मतलब यह है कि हालात पर कांग्रेस बहुत गंभीरता के साथ नजर रखने वाली है और जैसे ही संख्या अगर उद्धव ठाकरे के पास संख्या कम होती है तो क्या चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर भी बार्गेन करने की कोशिश होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्योंकि अगर शिवसेना टूटती है, शिवसेना के 55 में से 35 विधायक अगर उनसे टूट के जाते हैं तो शिवसेना फिर मुख्यमंत्री पद का दावा शायद नहीं कर पाएगी। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस फिर एनसीपी उस पर दावा ठोकेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो कमलनाथ को लेकर आ रही है, कमलनाथ वही शख्स हैं जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे और 27 एमएलए लेकर सिंधिया उनकी सरकार को तोड़ गए थे। तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कमलनाथ को शायद इसलिए भेजा गया है कि उनके पास एक्सपीरियंस है,
और कई बार जो आदमी पहली एक बार गलती करता है तो दूसरी बार वो गलती नहीं करता है। तो कमलनाथ शायद उन गलतियों को देखते हुए, सुधार करते हुए सरकार बचा पाए। हालांकि अंक गणित की बात करें तो शरद पवार के कॉन्फिडेंस से ये लगता है कि अभी भी सरकार बचती नजर आ रही है। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है कि अगर 113 के आसपास विधायक बीजेपी के पास ऑलरेडी हैं और 35 अगर टूटते हैं तो 148 हो जाता है संख्या। तो ऐसी स्थिति में 159 से माइनस करने के बजाय अगर आप 113 में 35 जोड़ देते हैं तो लगता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और 169 से अगर कम करते हैं 79 से तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार फिर भी बच जाएगी, चाहे तो 35 विधायक टूट जाए। एक एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं वापस आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई सियासी संकट से निपटने की कोशिश जारी है। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है, कांग्रेस ने कमलनाथ को अपना पर्यवेक्षक, अपना ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस किस तरह से इस पूरे संकट को देखती है, इसमें कमलनाथ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। चीजों को बारीकी से देखेंगे और अपने नेताओं को निर्देशित भी कर सकते हैं समय के हिसाब से। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, ये आप बहुत दिलचस्प कह रहे थे कि कमलनाथ के पास एक्सपीरियंस है और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन एक और राज्य है राजस्थान, जहां पर इस तरह का संकट था और वहां के नेताओं ने उस संकट को ओवरकम किया। तजुर्बा उधर ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अशोक गहलोत को शायद अगर ऑब्जर्वर बनाया जाता तो ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात होती। लेकिन देखिए, कमलनाथ वो सकते हैं जो बढ़िया से मुंबई की राजनीति को समझते हैं और साम दाम दंड भेद हर मामले में माहिर माने जाते हैं। सीनियर नेता है, गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेता हैं। और चूंकि अशोक गहलोत से लेकर तमाम लोग अभी दिल्ली में व्यस्त हैं राहुल गांधी के ईडी वाली कार्रवाई को लेकर, तो इसलिए शायद कमलनाथ को वहाँ भेजा गया होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस तरह से अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा लिए, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी सचिन पायलट उनकी सरकार को नहीं तोड़ पाए और उनकी सरकार बच गई। लेकिन दो जगह ये एक्सपीरियंस कांग्रेस के साथ दो जगह का है। कर्नाटक में आप याद कीजिए, कर्नाटक में उनकी सरकार इसी तरह से गई थी। जिस तरह जो फार्मूला महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है, ये फार्मूला दो जगह बीजेपी इस्तेमाल कर चुकी है। पहला कर्नाटक और दूसरा आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मैं खुद मौजूद था उस दौरान में, जब बस में भर के एक बस में आपको याद होगी शिवराज सिंह चौहान खुद बस पे अगली सीट पर बैठे होते थे और हर रोज विधायकों को लेकर रिसोर्ट जाया जाता था, कभी एयरपोर्ट जाते थे। बेंगलोर में कर्नाटक में उन विधायकों को रखा गया था क्योंकि कर्नाटक वाला एपिसोड होने के बाद वो सक्सेसफुल एपिसोड था, इसलिए मध्य प्रदेश के विधायकों को कर्नाटक रखा गया था। फिर कर्नाटक से मध्य प्रदेश बुलाया गया था। लेकिन चूंकि इंटरनल लड़ाई इतनी थी कि कमलनाथ उस सरकार को नहीं बचा पाए और फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कमलनाथ के पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस का लाभ शायद कांग्रेस लेना चाहिए। और कमलनाथ और शरद पवार दोनों की बात करें तो दोनों सीनियर नेता हैं और दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्या होता है कि ऐसे सीनियर नेता को भेजा जाता है जो वहां जो अपने सहयोगी दल का नेता है उससे उसकी ट्यूनिंग अच्छी हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.